आज का जो आपका टॉपिक है सॉइल वाटर यानी मृदा जल। मृदा जल नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मिट्टी में पाया जाने वाला पानी यानी सॉइल वाटर। ठीक है, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आपको बताया था कि एक कंपोनेंट है आपका सॉइल एयर, सॉइल वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मटेरियल यानी आपका जो आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, और एक और बताया था क्या चीज, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो मिट्टी इन चारों चीजों से मिलके बनती है, तो उसमें एक मेन कंपोनेंट है आपका सॉइल वाटर। तो सॉइल वाटर क्या है? वेल is a water added to a dry soil either on irrigation. It is distributed around the soil particles where it is held by adhesive or cohesive forces. It displays air in the spores and the eventually fills the pore. इसका क्या मतलब हुआ? मिट्टी में जो पानी पाया जाता है वो कहाँ से आता है? दो तरीके से होता है, या तो आप उसमें इरिगेशन दीजिए, ठीक है, पानी दीजिए, सिंचाई करिए, या दूसरा रेन वाटर यानी बरसात का पानी। तो जो भी मिट्टी में पानी पाया जाता है इन्हीं दो कारणों से पाया जाता है, या तो बरसात का पानी उसमें जाता है या आप उसमें सिंचाई करते हैं। When all the pores large and small are filled, the soil is said to be saturated and it is at the maximum retentive capacity. मतलब जब आप पूरा पानी से भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो आपका एक ऐसा टाइम आता है कि उसके बाद सॉइल आपका पानी और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जितने पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर रंध्र होते हैं, वो पूरा भर जाता है किससे? पानी से। तो उसको बोलते हैं रिटेंटिव कैपेसिटी यानी होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर कितना होल्ड कर सकता है, सॉइल कितना होल्ड कर सकता है पानी, उसको उसकी रिटेंटिव कैपेसिटी या मॉइस्चर कैपेसिटी बोलते हैं कि कितना पानी वो ले सकता है। अब सॉइल वाटर का उपयोग क्या है, यूजेस क्या है? ठीक है, तो यूजेस क्या है, क्यों जरूरी है सॉइल में पानी? क्योंकि आपके जो पौधे हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है। किस लिए? पहला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है? उसमें क्या होता है, जो भी आपका पौधा होता है वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मिट्टी से पानी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन बनाता है। ठीक है, अपना कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है उसमें क्या क्या जुड़े होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद वो अपना कार्बोहाइड्रेट यानी अपना भोजन बनाते हैं और एयर में क्या डिस्चार्ज करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, जो भी आपका वाटर है वो एक सॉल्वेंट का काम करता है यानी घोलक का कार्य करता है। घोलक मीन्स किसी चीज को अपने में घोल लेना। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स या आपके खनिज तत्व पौधों को चाहिए वो किसके थ्रू जाते हैं? पानी में। मिट्टी में जो भी खनिज तत्व होते हैं वो पानी में पहले घुल जाते हैं और उसके बाद पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रूट्स के द्वारा, अपने जड़ों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हो गया एक उपयोगिता। दूसरा मैंने आपको बता दिया फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तीसरा, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में जितने भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी उपापचयी क्रियाओं के लिए यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी वो अपना जीवन जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चौथी चीज, जो भी आपके प्लांट सेल्स होते हैं यानी कोशिका, कोशिका के अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसका पाया जाता है? पानी। ठीक है, उसमें जो भी जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपका पानी होता है। अगर मिट्टी से पौधों को पानी ना मिले तो वो जो आपके सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं तो धीरे धीरे श्रिंक करने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो उसको रिटेन करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ये पानी कहाँ से पौधों को मिलता है? मृदा जल से। ठीक है, तो ये उपयोगिता हो गई। अब अगला टॉपिक जो आता है इसमें दो फोर्सेस इसमें काम करते हैं। ठीक
ठीक है। पानी मिट्टी में बना रहे उसमें दो फोर्स काम करते हैं, दो क्रियाएं होती है, एक एडहेशन और दूसरा कोहेजन। जब मिट्टी और पानी के बीच फोर्स लगता है, ठीक है, मिट्टी के मॉलिक्यूल्स यानी सॉइल के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है जिससे पानी इवेपोरेट नहीं हो पाता या नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे नहीं जा पाता, उसको एडहेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज द अट्रैक्शन ऑफ सॉइल सरफेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। साफ साफ लिखा है कि सॉइल सरफेस से और वाटर मॉलिक्यूल से जो भी फोर्स लगता है यानी आपका जो भी बल लगता है वो आपका एडहेशन कहलाता है। दूसरा कोहेजन, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर ईच अदर। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी दो पानी के अणुओं के बीच में जो बल लगता है या फोर्स लगता है वो आपका कोहेजन कहलाता है। तो ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एडहेशन क्या है, कोहेजन क्या है। तो आप इतना लिख दीजिएगा कि सॉइल सरफेस और वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा एडहेशन कहलाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में दो अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका कोहेजन कहलाता है। अब तीसरा टॉपिक है आपका कि वाटर जो मिट्टी में पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर या टाइप्स ऑफ वाटर। कितने तरह के पानी पाए जाते हैं मिट्टी में? 3 तरह के जो मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। एक आपका हो गया कैपिलरी वाटर, दूसरा आपका हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर और तीसरा हो गया आपका ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसमें सबसे पहले आपका कैपिलरी वाटर है यानी केशिका के बीच में जो रंध्र होते हैं, बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपके पानी इकट्ठा हो रहा है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था जब पिछली बार मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए थे उसके बीच बीच में आपको जगह दिखाई थी कि ये आपके रंध्र कहलाते हैं या पोर्स कहलाते हैं। उनके बीच में जो पानी इकट्ठा होता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं या केशिका जल कहते हैं। और यही जल आपके पौधों को प्राप्त होता है। जो पौधे अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं वो कैपिलरी वाटर को ही खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, तो ये आसानी से पौधों द्वारा खींचा जा सकता है, ठीक। दूसरा आपका है ग्रेविटेशनल वाटर। अब ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब है कि ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वीय जल, यानी जब भी आप इरिगेशन के थ्रू या वर्षा के जल जब आपके मिट्टी में जाते हैं तो कुछ तो कैपिलरी यानी उसके बीच में रुक जाते हैं, आपके कोशिका के बीच में रुक जाते हैं मिट्टी में, और कुछ गुरुत्वीय बल के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे चले जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। तो ये वो आपके पौधों की पहुंच में नहीं होते हैं, उनकी जड़ें पौधों की जड़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो आपका अनअवेलेबल वाटर है यानी पौधों को ना प्राप्त होने वाला वाटर है, ठीक है। तो आपके ग्रेविटेशनल वाटर पौधों को नहीं प्राप्त होता है, आपका जो कैपिलरी वाटर है वही पौधों को सिर्फ प्राप्त होता है। तीसरा आपका है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? ये जो भी आपके पोर्स होते हैं, मिट्टी के जो भी आपके कण होते हैं, इनके चारों ओर एक पतली लेयर बना लेते हैं, पतली पतली लेयर बना लेते हैं यानी मॉलिक्यूल्स को ढक लेते हैं और बहुत कॉम्पैक्टली यानी बहुत टाइटली उसको पकड़े होते हैं। और ये भी आपके पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि ये इतना टाइटली आपके पोर्स को, आपके अणुओं को पकड़े होते हैं कि ये पानी पौधों को प्राप्त नहीं हो पाते। तो आपके 3 तरह के पानी पाए जाते हैं। आपका कैपिलरी वाटर जो पौधों, इसको अवेलेबल वाटर भी कहते हैं, कैपिलरी वाटर को दूसरे फॉर्म में अवेलेबल वाटर कहते हैं यानी पौधों को प्राप्त होने वाला पानी या जल। और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक, ये आपके अणुओं के चारों ओर टाइटली बाउंड होता है, बिल्कुल उनको पकड़े हुए होता है, ये भी आपके पौधों को प्राप्त नहीं होता है। तीसरा आपका ग्रेविटेशनल वाटर जो आपके पौधों को प्राप्त नहीं होता है, वो नीचे चला जाता है गुरुत्वीय बल के कारण। तो आज का आपका ये सॉइल वाटर का टॉपिक खत्म।